हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 जो है ना वो पूरा सॉल्व कर दिया है, पूरा बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ देखने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज पावर, तो कॉन्सेप्ट देखना तो बनता है, बरोबर। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा आज का जो हमारा लेक्चर है ना, इसका जो टॉपिक है वो क्या है, जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है पहले मैं समझाती हूँ। जैसे कि आपको देखो जीएसटी का मतलब तो पता ही है कि जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये जो टैक्स है वो गुड्स और सर्विसेज पे लिया जाता है। एंड व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग मतलब कि जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। अगर सिंपल सी भाषा में बोलूं तो लेन देन जो होता है गुड्स का, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे है ना एक पूरी ट्रेडिंग चेन हम लोग देखेंगे और वो पूरी ट्रेडिंग चेन के बीच में जीएसटी कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है और वो कैसे गवर्नमेंट को दिया जाता है, वो सब हम पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि देखो मैं आपको समझाती हूँ, धीरे धीरे समझेंगे लेकिन बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो जो ट्रेडिंग चेन है वो क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अभी आप ही सोचो कि कोई भी जो गुड्स है वो हम तक कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि वो गुड्स कहीं ना कहीं पे तो बनेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये होते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं, वो होते हैं जहां पे गुड्स बनता है, यानी कि जो गुड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होगा कि गुड्स क्या होगा, बनेगा। गुड्स मतलब वही प्रोडक्ट ले लो यार, आप ये कपड़े भी ले लो, ये कपड़े कहीं ना कहीं तो बने होंगे ना। तो किसके पास बने होंगे? ये एक मैन्युफैक्चरर के पास जो कपड़े हैं वो बने होंगे, बरोबर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि गुड्स क्या होंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, यानी कि वो बनेंगे, ठीक है। वहां पे बहुत सारे मशीन्स वगैरह ये वो सब होगा जो गुड्स को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप मैन्युफैक्चरर। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा कि मैन्युफैक्चरर मतलब गुड्स बनाते हैं, और जब मान लो गुड्स बन गए तो फिर वो किसके पास जाते हैं, वो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, या वी कैन ऑल्सो से होलसेलर के पास, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, जो क्या करेगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास है ना गुड्स जो है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। मतलब यहाँ पे देखो एक पूरा गोडाउन होगा और गोडाउन के अंदर बहुत सारे गुड्स होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, जो गुड्स को अभी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर फिर क्या करेगा, अलग अलग जो रिटेलर होंगे ना उनको गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे कि सेकंड स्टेप तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज रिटेलर। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, जो अलग अलग रिटेलर जो है, रिटेलर मतलब कौन, वही लोकल शॉप्स जो होते हैं। अभी आप देखो नीचे चले जाओ, आपको किराने का शॉप मिल जाएगा, आपको नॉवेल्टी मिल जाएगा, आपको कपड़े का शॉप मिल जाएगा। तो ये सब रिटेलर है, दैट इज जो लोकल शॉप्स होते हैं ना, ये होते हैं हमारे रिटेलर। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, फिर रिटेलर को क्या करेगा, वो जो गुड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और फिर रिटेलर के बाद गुड्स किसके पास आते हैं, कस्टमर के पास आते हैं, या वी कैन ऑल्सो से कंज्यूमर। यानी कि फिर रिटेलर से क्या होते हैं, गुड्स कंज्यूमर के पास आते हैं, यानी कि कंज्यूमर क्या करेंगे, गुड्स खरीदने जाएंगे। तो वो किसके पास खरीदने जाएंगे, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास थोड़ी ना जाएंगे, रिटेलर के पास जाएंगे ना। तो फिर वो क्या करेंगे, रिटेलर से गुड्स खरीदेंगे, कौन, कस्टमर या कंज्यूमर वी कैन ऑल्सो से, ओके। तो यहाँ पे देखो ये पूरा जो प्रोसेस आप देख रहे हो, दिस इज नोन एज ट्रेडिंग चेन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग चेन बोलते हैं। सबसे पहले गुड्स बनेगा, कहाँ पे बनेगा, मैन्युफैक्चरर के पास बनेगा, मैन्युफैक्चरर से वो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसको, रिटेलर को, और फिर रिटेलर क्या करेगा, उनको बेचेगा, गुड्स को बेचेगा, किसको बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा। तो ऐसे पूरा ये जो प्रोसेस है, दिस चेन इज नोन एज ट्रेडिंग चेन, ओके, समझ में आया। तो अब हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि ये जो ट्रेडिंग चेन है इसके बीच में कैसे जीएसटी चार्ज किया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है और कैसे वो गवर्नमेंट तक पहुंचता है जीएसटी, वो पूरा हम प्रोसेस देखने वाले हैं, ठीक है।
तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा आपको कि सबसे पहला स्टेप है मैन्युफैक्चरर, फिर होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर या वी कैन ऑल्सो से होलसेलर, उसके बाद रिटेलर मीन्स दैट लोकल शॉप्स एंड देन कंज्यूमर। ठीक है, और यहाँ पे हम ये मान के चले गए कि ये जो ट्रेडिंग चेन है वो विद इन स्टेट हो रहा है। विद इन स्टेट मतलब क्या, ये सब कुछ एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, यानी कि जो गुड्स है वो एक ही स्टेट में बन रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी विद इन स्टेट हो रहा है, रिटेलर भी विद इन स्टेट का है मतलब वही स्टेट का है, और कस्टमर भी उसी स्टेट का है। ठीक है, तो ये विद इन स्टेट हम देखेंगे कि कैसे जीएसटी चार्ज किया जाता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ना आपको एक मैं बात बताती हूँ, यहाँ पे ना एक स्टोरी जैसे मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, यानी कि एक मस्त पे कि हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो सब ध्यान से सुनना, एक मस्त है ना, अभी एक एग्जाम्पल लेके और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे जो जीएसटी है वो चार्ज किया जाता है। ठीक है, लेकिन पहले है ना ऊपर ऊपर की मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लेट्स लर्न थ्रू एन एग्जाम्पल हाउ जीएसटी इज चार्ज एंड पेड टू द गवर्नमेंट एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग। यानी कि अभी हम देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे जीएसटी जो है वो चार्ज किया जाएगा और कैसे उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो चलो वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या दिया है, सपोज मैन्युफैक्चरर ऑफ अ वॉच has sold one watch for rupees 200 including profit to the wholesaler। यानी कि ना यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ना एक वॉच का लिया जा रहा है, एक घड़ी है। ठीक है, घड़ी तो समझते हो यार, वॉच तो समझते ही होगे। तो मान लो कि जो मैन्युफैक्चरर है ना उसने क्या किया, एक घड़ी बनाई। तो अभी मैं घड़ी बना रही हूँ, ठीक है, तो मान लो कि ये घड़ी है जो किसने बनाई, मैन्युफैक्चरर ने बनाई। और देखो अगर मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, घड़ी बना रहा है, तो उसका क्या होगा, मेकिंग का मतलब उसको बनाने का खर्चा पानी होगा। तो वो खर्चा पानी उसने माइनस कर दिया, उसने अपना सब प्रॉफिट सब ले लिया। और मैन्युफैक्चर ने क्या किया, ये जो एक वॉच है ना वो होलसेलर को बेची। कितने में बेची, 200 रुपए में बेची। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल सेटअप हो रहा है, एक स्टोरी बिल्डअप हो रही है, ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सपोज मैन्युफैक्चरर ऑफ अ वॉच has sold one watch for rupees 200 including profit मतलब उसने अपना सब प्रॉफिट सब ले लिया है और उसने सब प्रॉफिट को सब माइनस कर दिया है। और वो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, होलसेलर को 200 रुपए में घड़ी बेच दी। एक घड़ी 200 रुपए में बेच दी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, होलसेलर सोल्ड दैट वॉच फॉर रुपीज 300 टू द रिटेलर। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है कि जो होलसेलर है ना वो फर्दर क्या करता है, ये जो सेम वॉच है ना वो रिटेलर को 300 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है, 300 रुपए में बेचेगा। ऑब्वियसली 300 रुपए में बेचेगा ना भाई, उसको भी तो प्रॉफिट कमाना है ना। उसने 200 रुपए में खरीदा और उसने कितने में बेचा, 300 रुपए में बेचा। कितना प्रॉफिट हुआ उसको, बरोबर 100 रुपया प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो सब छोड़ो, अभी हम एक स्टोरी बिल्डअप कर रहे हैं, प्रॉफिट तो छोड़ दो अभी। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या था कि होलसेलर ने क्या किया, वही सेम वॉच रिटेलर को 300 रुपए में बेच दिया। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर फॉर रुपीज 400। अरे बाबा, रिटेलर बोला कि मैं भी ये वॉच बेच दूंगा, किसको, कस्टमर को। और कितने में बेचूंगा, 400 रुपए में बेचूंगा। यानी कि रिटेलर भी प्रॉफिट कमाएगा, ऑब्वियसली सब प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो रिटेलर ने क्या किया, कस्टमर को 400 रुपए में वॉच बेच दी। और फाइनली वो जो कस्टमर है उसने वो वॉच जो है वो 400 रुपए में खरीदी और वो वॉच को पहन के एंजॉय कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, क्या यहाँ पे देखो, एक तो ये समझ में आ रहा है कि कैसे जो वो वॉच 200 रुपए की थी वो कैसे कस्टमर तक पहुंचने तक उसका भाव डबल हो गया। ठीक है, तो ऐसे होता है पूरा ये पूरा ट्रेडिंग चेन चल रहा है कि हम तक वो जो प्रोडक्ट पहुंचता है ना तब तक उसकी प्राइस डबल हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी तक हमने जीएसटी इंक्लूड भी नहीं किया है। अभी तो हमारा क्या हो गया कि जीएसटी मतलब कि अभी जीएसटी लगेगा इसके बीच में, वो तो अभी तक हमने उसका जिक्र भी नहीं किया है। तो देखो कैसे इसके बीच में ये जो पूरा आप चेन देख रहे हो, दिस ट्रेडिंग चेन देख रहे हो, इसके बीच में कैसे जीएसटी चार्ज किया जाएगा, कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कैसे वो गवर्नमेंट तक पहुंचेगा, वो सब अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको येलो कलर में लिख के दिखाया है कि क्या लिखा है, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज एट एवरी स्टेज इज 12%। यानी कि ये जो वॉच है ना, ये जो घड़ी है ना, इसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो कितना लगेगा, 12% लगेगा। अभी तक तो हमने जीएसटी चार्ज ही नहीं किया है, हमने तो सिर्फ वॉच का प्राइस देखा है, लेकिन जीएसटी तो यहाँ पे चार्ज हुआ ही नहीं है, वो तो अभी आगे चल के देखेंगे हम। तो यहाँ पे जो वॉच है उसके ऊपर कितना जीएसटी लगता है,
12% जीएसटी लगता है, ये याद रखना, ये आगे काम आएगा। फिर अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देन हाउ ईच ट्रेडर पेज जीएसटी एंड टेक्स हिज इनपुट टैक्स क्रेडिट at every stage of transaction is shown in the following chart। यानी कि अभी हम लोग क्या देखेंगे, एक फ्लो चार्ट देखेंगे, उसमें हमको ये पता चलेगा कि कैसे ये जो ट्रेडर है, देखो ये सब ट्रेडर है हमारे, ठीक है, दिस इज ट्रेडर, कंज्यूमर जो है वो कस्टमर होता है, बट ये सब हमारे ट्रेडर है। तो ये ट्रेडर कैसे जीएसटी चार्ज करेंगे और कैसे वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे, वो सब अभी हम लोग देखने वाले हैं आने वाले फ्लो चार्ट में। व्हाट इज दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो यहाँ पे देखो इसको याद रखना, ये मैं आगे चल के बताऊंगी क्योंकि अभी तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। व्हाट इज दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका शॉर्टकट है ITC, दिस इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला कि कैसे ये जो ट्रेडर्स है वो कैसे जीएसटी चार्ज करेंगे, कैसे वो जीएसटी क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और कैसे वो गवर्नमेंट तक देंगे, वो सब अभी हम देखने वाले हैं आगे वाले फ्लो चार्ट में। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, हियर 3 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टुक प्लेस टिल द वॉच फ्रॉम मैन्युफैक्चरर रीचेस टू द कस्टमर। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे अभी ये जो आपने देखा, इसके बीच में 3 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो हुए हैं। कैसे 3 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे देखो बताती हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले वॉच जो है वो मैन्युफैक्चरर ने किसको दिया, होलसेलर को दिया, तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, लेन देन, ठीक है, ट्रांजैक्शन मतलब वही लेन देन, पैसे का लेन देन। तो यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गया पहले वॉच, तो यहाँ पे पैसे का लेन देन नंबर 1 हुआ। उसके बाद होलसेलर से वो रिटेलर के पास गया, तो दूसरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद रिटेलर से वो कस्टमर के पास गया, तो ये हमारा थर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं टिल द वॉच रीचेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर। और यहाँ पे बस आगे वही देखने वाले हैं, हाउ द टैक्सेस आर चार्ज, मतलब कैसे जीएसटी चार्ज किया जाएगा, कैसे कलेक्ट किया जाएगा, और कैसे उसको पे किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को, वो अभी हम आगे चल के देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, तो नहीं आई तो मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है हमारा, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, वो जो वॉच है, एक वॉच है जो उसने क्या की, 200 रुपए में किसको बेची, सपोज करो कि होलसेलर को बेची, ठीक है, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में से, मतलब एक ही है दोनों। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, वो जो वॉच है जो उसने बनाई थी, जो उसने मैन्युफैक्चर की थी, वो होलसेलर को 200 रुपए में बेची, ठीक है, मैं यहाँ पे 200 रुपया लिखना चाहती हूँ, तो 200 रुपए में बेची। और वही सेम वॉच जो होलसेलर है उसने रिटेलर को 300 रुपए में बेची, और वही सेम वॉच रिटेलर ने कस्टमर या कंज्यूमर को 400 रुपए में बेची, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ट्रेडिंग चेन है, और यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है हमने, किसका, वॉच का एग्जांपल लिया है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि इसके बीच में कैसे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। और रेट ऑफ जीएसटी जो है वो वॉच पे वो कितना % है, 12% है, ये याद रखना, ठीक है। तो लेट्स सी कि कैसे जीएसटी चार्ज किया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, और कैसे वो गवर्नमेंट तक पहुंचता है इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारी ट्रेडिंग चेन है इसमें कैसे जीएसटी चार्ज किया जाता है, कैसे जीएसटी कलेक्ट किया जाता है, और फिर गवर्नमेंट को कैसे जीएसटी दिया जाता है। तो जो हमने अभी एग्जाम्पल क्रिएट किया है उसी को अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको क्या पता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने जो वॉच है वो होलसेलर को कितने में बेची, 200 रुपए में बेची, याद है ना ये सीन, हाँ बरोबर। तो यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को जो वॉच है वो 200 में बेची, बरोबर। लेकिन यहाँ पे जीएसटी हमने इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन अभी हमको जीएसटी देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि जो वॉच है ना उस पे जो जीएसटी लगता है, यानी कि जो रेट ऑफ जीएसटी है वो है 12%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बड़े से बोल्ड में लिख दिया है कि 12% इज द रेट ऑफ जीएसटी ऑन वॉच। तो यहाँ पे देखो जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को 200 रुपया नहीं देगा, सिर्फ 200 रुपया नहीं देगा, वो जीएसटी भी देगा। तो यहाँ पे देखो अभी हम फाइंड करते हैं जीएसटी, तो जो 200 है इसका 12% कितना होता है, चलो साथ में मिलके फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो 12% ऑफ 200,
अभी यहाँ पे ना सिर्फ थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। तो 12% ऑफ 200 कितना होता है, तो लेट अस सी 12, और ये पर्सन का जो सिंबल है वो अपॉन में 100 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा हमारा 200। ओके, ये सब हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 में सीखा है कि जीएसटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो जीरो कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 24, यानी कि 200 रुपीज का 12% होता है 24 रुपीज, यानी कि ये जो होलसेलर है ना, ये जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को सिर्फ 200 रुपया नहीं देगा, 200, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 200 रुपीज वॉच का, प्लस ये जो 24 रुपीज है दैट इज जीएसटी, ठीक है। ये जो 24 रुपीज है वो क्या है, जीएसटी है, और ये 200 रुपीज क्या है, ये वॉच का प्राइस है। तो टोटल प्राइस कितना हो गया, दैट इज 224। तो यानी कि ये जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को 224 रुपीज देगा। ओके, समझ में आया इतना? ओके, अभी यहाँ पे देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, ये जो 224 रुपीज है ना, उसमें से मैन्युफैक्चरर क्या बोलेगा, भाई मुझे मेरे 200 रुपए दे दो, ये जो टैक्स है ना वो मुझे नहीं चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वो जो उसके 200 रुपए है ना वो ले लेगा, ठीक है, वो 200 रुपए जो है वॉच के वो ले लेगा, और इसमें ये जो 24 रुपीज जो बचे हैं जो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिए थे, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वो जो 24 रुपीज है वो जीएसटी पे कर देगा, किसको, गवर्नमेंट को दे देगा। भाई बोलेगा वो, भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जी आप अपना पैसा ले लीजिए, आप अपना टैक्स ले लीजिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो में आपको दिख रहा होगा, जीएसटी पेड बाय अ मैन्युफैक्चरर इज ₹24, ये देख लो यहाँ पे लिखा है 24 रुपीज। क्लियर झालं की नाही, सांगा रे सांगा, झालं, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझ लो आप। ओके, तो यानी कि होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को 224 रुपीज दिए, ठीक है, उसमें जीएसटी इंक्लूड है, और 200 मैन्युफैक्चरर ने खुद के पास रख दिए, और 24 रुपीज वो ऐसे के ऐसे तैसे के तैसे उसने गवर्नमेंट को दे दिए। किसने, मैन्युफैक्चरर ने 24 रुपीज गवर्नमेंट को दे दिए, जीएसटी जो था वो दे दिया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट सीन हमने क्या देखा था कि होलसेलर ने क्या किया था, रिटेलर को वो सेम वॉच ₹300 में बेची, बरोबर, लेकिन जीएसटी लगेगा, यस जीएसटी लगेगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो हम लोग अभी फाइंड करेंगे कि ये जो 12% है 300 का वो कितना होता है। तो 12% ऑफ 300 हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि रिटेलर जो है वो होलसेलर को सिर्फ 300 रुपए नहीं देगा, सिर्फ वॉच के पैसे नहीं देगा, जीएसटी भी देगा। तो अभी हमको फाइंड करना है 12% ऑफ 300, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, 12% ऑफ 300 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12% ऑफ 300, तो यहाँ पे भी आ गया 300, ये दो जीरो तो कैंसिल, एंड 12 इंटू 3 करेंगे तो वो हो जाएगा 36 रुपीज, यानी कि 300 का 12% होता है 36 रुपीज। तो यानी कि रिटेलर जो है वो होलसेलर को 300 रुपीज नहीं देगा, कितना देगा, 300 रुपीज प्लस क्या हो जाएगा 36 रुपीज, क्योंकि ये जो 36 है वो क्या है, जीएसटी है, यानी कि टोटल रुपीज कितना देगा, 336 रुपीज देगा। ओके, इतना समझ में आया? तो हाँ, इतना समझ में आ गया कि जो रिटेलर है वो होलसेलर को 336 रुपीज देगा, बरोबर। 36 रुपीज जो है वो जीएसटी, रिटेलर ने क्या दिया है, जीएसटी दिया है, ठीक है। तो अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ओ, तो अभी होलसेलर क्या करेगा, गवर्नमेंट को ये जो 36 रुपीज जीएसटी आए हैं वो दे देगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे ना होलसेलर क्या बोलेगा पता है, गवर्नमेंट को बोलेगा कि जब मैंने मैन्युफैक्चरर से वॉच खरीदा था तो मैंने जीएसटी पे किया था, याद करो वो कितना जीएसटी पे किया था, 24 रुपीज जीएसटी पे किया था। तो मैं क्या करूंगा, वो जो मैंने 24 रुपीज मैन्युफैक्चरर को दिया था ना जीएसटी, वो मैं फिर से ले लूंगा, तो इसलिए ध्यान से सुनना, होलसेलर जो है ये 36 रुपीज जीएसटी नहीं देगा, 36 रुपीज कितना देगा, तो वो ये जो 36 रुपीज है ना उसमें क्या कर देगा, माइनस कर देगा 24 माइनस क्यों कर देगा, क्योंकि वो बोलेगा, वो गवर्नमेंट में, यानी कि वो जो टैक्स इनवॉइस होता है ना, यानी कि वो जीएसटी का एक बिल बनेगा, उसमें वो दिखाएगा
कि यहाँ पे देखो मैंने ना जब मैन्युफैक्चरर से वॉच खरीदा था ना तो मैंने 24 रुपीज जीएसटी पे किया था, वो जीएसटी मैं फिर से मेरा ले रहा हूँ। ओके, तो 36 माइनस 24 जितना होगा दैट इज यहाँ पे देखो लिखा है 12, यानी कि जो होलसेलर है वो जो है वो गवर्नमेंट को कितना देगा, 12 रुपीज देगा जीएसटी। कितना देगा, 12 रुपीज। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 12 रुपीज। समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलोगे यार नहीं समझ में आ रहा है। अरे टेंशन मत लो, एक बार थोड़ा सुन तो लो, मैं फिर से बता दूंगी। ठीक है, चलो इतना इतना अपने दिमाग में क्लियर रखो। ओके, अभी देखो अभी नेक्स्ट क्या होगा। रिटेलर जो है, रिटेलर ने वो वॉच जो है वो कस्टमर को कितने में बेची थी, ₹400 में बेची थी। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कस्टमर से रिटेलर 400 रुपया थोड़ी ना लेगा। रिटेलर बोलेगा कस्टमर को भाई जीएसटी कौन देगा, जीएसटी भी दे 400 के साथ। तो यानी कि अभी हम क्या करेंगे, 12% ऑफ 400 रुपीज निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं 12% ऑफ 400 कितना होता है। तो 12% ऑफ 400, तो ये 2 0 कैंसिल, 12 इंटू 4 करोगे तो 48 रुपीज होगा, बरोबर। तो यानी कि जो कस्टमर है वो रिटेलर को कितना देगा, देखो 400 रुपये तो जो वॉच के थे वो, प्लस क्या हो जाएगा 48 रुपीज जो है वो जीएसटी। ओके, जीएसटी लगेगा एंड टोटल जब आप इसको ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 448। यानी कि जो कस्टमर है वो रिटेलर को 448 रुपीज देगा, बरोबर। तो अब रिटेलर जो है वो गवर्नमेंट को कितना देगा, तो वो गवर्नमेंट को ये 48 रुपीज नहीं देगा। रिटेलर भी क्या बोलेगा, अरे मैंने ना जब होलसेलर से वो वॉच खरीदी थी ना तो मैंने 36 रुपीज जीएसटी पे किया था, तो मैं ये 36 रुपीज माइनस करूंगा। इसलिए देखो यहाँ पे माइनस हुआ है। क्या माइनस हुआ है, किसमें से माइनस हुआ है, तो ये जो कस्टमर ने रिटेलर को 48 रुपीज जीएसटी दिया उसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्या, 36। क्यों 36 क्यों माइनस होगा, क्योंकि रिटेलर बोलेगा मैंने जब होलसेलर से वॉच खरीदा था तब मैंने 36 रुपीज जीएसटी पे किया था, तो वो मैं माइनस कर रहा हूं, वो जो मेरे पैसे थे वो मैं फिर से ले रहा हूं। तो 48 माइनस 36 जितना भी होगा दैट इज 12। तो ये जो 12 रुपीज है वो रिटेलर क्या देगा, गवर्नमेंट को देगा। तो रिटेलर ने भी कितना दिया, गवर्नमेंट को ₹12 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पूरा हमारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है। और जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर जो है वो कस्टमर ने रिटेलर को कितना दिया, 400 प्लस 48 दैट इज 448। मतलब कस्टमर के हाथ से कितना पैसा गया, कस्टमर के हाथ से टोटल गया 448 रुपीज गया। उसमें से याद रखना, क्योंकि ये लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ एक चीज, उसमें से 400 तो चलो मानो वॉच का है तो वो वॉच का था, और इसमें जो 48 रुपीज था वो क्या था, जीएसटी था। तो ये याद रखना क्योंकि इसका लास्ट में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये समझा आपको यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे हुआ ये सब। अगर अभी तक आपको नहीं समझा है तो फिर से एक बार मैं समझाऊंगी, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है बच्चा पार्टी। समझो इसको। यहाँ पे देखो क्या हुआ ना, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 200 रुपये में वॉच बेचा था, लेकिन हमने निकाला कि भाई जीएसटी लगेगा, तो 12% ऑफ 200 हमने निकाला था, तो वो कितना आ रहा था, 24 रुपीज। ठीक है, तो यानी कि जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को 200 रुपया नहीं देगा, वो 200 प्लस क्या होगा, 200 प्लस 24 रुपीज एज अ जीएसटी, और टोटल हो गया 224 रुपीज। तो यानी कि होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को 224 रुपीज देगा, उसमें से 200 रुपया तो मैन्युफैक्चरर खुद अपना रख देगा। ठीक है, वो उसका हक का पैसा है। लेकिन ये जो 24 रुपीज जो एक्स्ट्रा आया है, जीएसटी जो आया है, वो मैन्युफैक्चरर अपने पास बिल्कुल भी नहीं रख सकता, उसमें से वो 1 रुपया भी नहीं रख सकता। तो वो जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा, जो गवर्नमेंट है उसको ऐसे के ऐसे वो 24 रुपीज दे देगा। ठीक है, ऐसे के ऐसे वो 24 रुपीज दे देगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, पहला सीन समझ में आया इन दोनों के बीच में, दैट इज मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 3 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं, मैंने ये पहले भी बताया था। तो यहाँ पे बिल कैसे जनरेट होगा देखो, तो यहाँ पे ये पहला टैक्स इनवॉइस है। टैक्स इनवॉइस मतलब बिल है। तो ये जो बिल है वो है ना टैक्स इनवॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मतलब मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को बिल देगा, क्योंकि उसने कुछ सामान बेचा है ना होलसेलर को। तो यहाँ पे देखो बिल है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ द वॉच तो 200 ही था, और सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि अगर रेट ऑफ जीएसटी अगर 12% है तो इसका मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। ठीक है, तो वो समझ लो आप।
और यहाँ पे हमारा जो जीएसटी है वो 24 रुपीज आया था, तो 24 के भी आधे आधे टुकड़े कर दो, दैट इज 12 रुपया, और 12 रुपया हो जाएगा हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो टोटल जो बिल है वो कितने का बनेगा, 224 रुपीज का बनेगा। तो ये जो टैक्स इनवॉइस है वो क्या है, मैन्युफैक्चरर का है, मतलब मैन्युफैक्चरर ने ये जो बिल है वो होलसेलर को दिया होगा। तो ये पहला टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो ये जो टैक्स इनवॉइस है वो है B2B। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर ये दोनों बिजनेसमैन है, यानी कि ये दोनों बिजनेस वाले हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये जो टैक्स इनवॉइस है वो बिजनेस टू बिजनेस बन रहा है। इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट, अभी होलसेलर ने क्या किया, रिटेलर को क्या किया, ये वॉच जो है वो 300 रुपए में बेचा, लेकिन ये पता ही है आपको 300 रुपया तो भाई नहीं चलेगा, जीएसटी लगेगा। तो हमने फाइन किया था कि जो 300 रुपीज है उसका 12% जो है वो होता है 36 रुपीज, ठीक है। तो 300 प्लस 36 हो जाएगा 336, ठीक है। उसमें से होलसेलर जो है वो अपना 300 रुपया रख देगा वॉच का, लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो 36 रुपीज आया है जीएसटी, ये जो 36 रुपीज जीएसटी आया है वो होलसेलर ऐसे के ऐसे 36 रुपीज नहीं देगा, ऐसे के ऐसे पूरा 36 रुपीज गवर्नमेंट को नहीं देगा। होलसेलर क्या बोलेगा कि ये जो 36 रुपीज है ना, उसमें से मैं 24 रुपीज रखूंगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि होलसेलर जो है वो गवर्नमेंट को याद दिलाएगा कि जब मैंने मैन्युफैक्चरर से वॉच खरीदा था तब मैंने 24 जीएसटी पे किया था, तब मैंने 24 एज अ जीएसटी पे किया था, तो मैं ये 24 रुपीज माइनस कर रहा हूं भाई, मैं ये 24 रुपीज माइनस कर रहा हूं। तो यहाँ पे 24 रुपीज माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 24 दैट इज 12 रुपीज आ रहा है। तो यानी कि जो होलसेलर है वो गवर्नमेंट को कितना देगा, ₹12 देगा एज अ जीएसटी, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये टैक्स इनवॉइस जो है वो अलग है, टैक्स इनवॉइस थोड़ा अलग सीन होता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे होलसेलर जो है वो रिटेलर को क्या किया, उसने वॉच बेचा तो उसका टैक्स इनवॉइस बनेगा, मतलब बिल बनेगा। तो ये है हमारा टैक्स इनवॉइस 2 यानी कि दूसरा बिल। तो प्राइस ऑफ क्या था, 300 रुपीज, ठीक है। होलसेलर ने रिटेलर को 300 रुपीज में वॉच बेचा। उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 6% है, और यहाँ पे जो हमारा जो जीएसटी लगा वो कितना लगा था, 36 रुपीज लगा था, याद करो 36 आया था हमारा। तो ये 36 का हाफ करोगे तो 18 हो जाएगा। तो ये 18 रुपीज और 18 रुपीज दैट इज टोटल जो अमाउंट बना था वो 336 रुपीज बना था। यानी कि रिटेलर जो है वो होलसेलर को टोटल तो 336 ही देता है, लेकिन उसमें से होलसेलर कितना गवर्नमेंट को देता है, तो वो हमने देखा था कि 36 माइनस 24 दैट इज 12 रुपीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन होगा अभी हमारा, ये जो रिटेलर है वो कस्टमर को क्या करेगा, वॉच बेचेगा, कितने में, 400 रुपीज में। लेकिन आपको पता ही है कि 400 रुपीज में जीएसटी लगेगा, तो 400 का जो जीएसटी लगा वो कितना लगा, 48 रुपीज। तो 48 रुपीज ये क्या है, जीएसटी है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 448। तो यहाँ पे देखो ये हमारा टैक्स इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस नंबर 3, और ये जो प्राइस ऑफ द वॉच है वो है 400। सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट है 6%, और ये जो 48 हमारा जीएसटी आया था वो हाफ हो गया, दैट इज 24 रुपीज और 24 रुपीज। तो टोटल जो बिल बना वो कितने का बना, 448। तो ये जो बिल है वो किसका है, टैक्स इनवॉइस ऑफ रिटेलर, मतलब रिटेलर ये जो है वो कस्टमर को ये टैक्स इनवॉइस देगा, ओके। और ये जो टैक्स इनवॉइस है वो किसके बीच में है, B2C के बीच में है। B2C मतलब क्या, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, ओके। ये जो टैक्स इनवॉइस है वो कौन से दो पार्टीज के बीच में है, एक बिजनेसमैन है और एक कस्टमर है, तो इसको बोलते हैं B2C। और जब भी टैक्स इनवॉइस जो है वो बिजनेस टू बिजनेस होता है तो उसको बोलते हैं B2B बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। चलो तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कस्टमर ने तो अपना काम कर दिया भाई, उसने तो 448 रुपीज पे कर दिया वॉच का। लेकिन अभी क्या होगा ना कि रिटेलर को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो उसको जीएसटी मिला है। तो जीएसटी तो 48 रुपीज का है, लेकिन जो रिटेलर है वो पूरा 48 रुपीज गवर्नमेंट को नहीं देगा। वो क्या बोलेगा, रिटेलर जो है वो याद दिलाएगा गवर्नमेंट को कि जब मैंने होलसेलर से जब मैंने वॉच खरीदा था तब मैंने 36 रुपीज जीएसटी पे किया था, तो मैं क्या करूंगा, ये 48 में से 36 माइनस कर दूंगा और जितना जो बचेगा वो मैं आपको दे देता हूं, तो वो गवर्नमेंट को इतना पैसा दे देगा, दैट इज 12 रुपीज, ठीक है। तो रिटेलर ने भी 12 रुपीज दिया है, होलसेलर ने भी 12 रुपीज जीएसटी पे किया है, और मैन्युफैक्चरर ने पूरा कितना
24 रुपीज पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इतना समझ में आ गया आपको, चलो इतना आपको समझ में आ गया। तो अब आते हैं यहाँ पे मेन मुद्दे पे। तो अब यहाँ पे देखना, तो टोटल जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचा है, चलो देखते हैं। तो अब आता है हमारा असली खेल। तो टोटल जीएसटी जो गवर्नमेंट के पास पहुंचा है वो पहुंचा है ₹48 का। अब बोलोगे कैसे, देखो बताती हूँ, याद करना, मैन्युफैक्चरर ने कितना जीएसटी पे किया था, 24 टोटल, है ना, टोटल जितना भी उसको आया था। देखो 200 रुपीज वॉच का प्लस 24 रुपीज जीएसटी जो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया, तो यानी कि टोटल 224 था। तो ये जो 24 रुपीज ऐसे के ऐसे मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, गवर्नमेंट को दे दिया। तो जो मैन्युफैक्चरर से जो जीएसटी कलेक्ट हुआ था वो 24 रुपीज कलेक्ट हुआ। ठीक है, ये 24 याद रखना। उसके बाद प्लस याद करो कि होलसेलर ने कितना दिया था, होलसेलर ने ₹12 दिया था। ठीक है, तो होलसेलर ने 12 रुपीज दिया था। वैसे ही रिटेलर ने भी कितना दिया था, रिटेलर ने भी 12 रुपीज दिया था। तो रिटेलर ने भी 12 रुपीज दिया था। अब ऐसा मत बोलना अरे हाँ कस्टमर ने भी दिया था 48 रुपीज, नहीं नहीं, कस्टमर ने तो इस रिटेलर को दिया था और रिटेलर ने उसमें से ही कुछ माइनस करके गवर्नमेंट को दे दिया है। ठीक है, तो अब ये टोटल कितना अमाउंट हो जाता है, टोटल हो जाता है हमारा, देख लो 48। तो टोटल जो जीएसटी पहुंचा है गवर्नमेंट के पास वो 48 रुपीज पहुंचा है। उसमें से आधा आधा अगर टुकड़ा करेंगे तो 24 हो जाएगा हमारा सीजीएसटी और 24 रुपीज हो जाएगा हमारा एसजीएसटी। ठीक है, एक मिनट, हाँ एसजीएसटी। तो ऐसे पूरा हमारा क्या होता है, ऐसे जीएसटी क्या होता है, चार्ज होता है, कलेक्ट होता है और ऐसे गवर्नमेंट तक वो पहुंचता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया ना तो वेरी गुड, दिस इज मतलब ये आपने कुछ अचीव किया है यहाँ पे। बुरा मत मानना, निराश मत होना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो और मजा आएगा। ठीक है, और ये जो बिल है ना, ये जो बिल जनरेट होते हैं ना, ये बिल है। ठीक है, ये यहाँ पे ये टैक्स इनवॉइस मैन्युफैक्चरर का है और ये टैक्स इनवॉइस होलसेलर का है और ये टैक्स इनवॉइस रिटेलर का है। तो ये क्या है, यहाँ पे बिल है। और यहाँ पे कैसे जीएसटी देते हैं ये होलसेलर ने और रिटेलर ने और ये मैन्युफैक्चरर ने कैसे जीएसटी दिया गवर्नमेंट को, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है और समझना है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा और समझेंगे। यहाँ पे देख लो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये क्या है, कि ये बिल जो है वो क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस और B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, ऐसा। ठीक है, या बिजनेस टू कंज्यूमर भी हो सकता है, तो ये याद रखना आप लोग। चलो अभी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पास जो पैसे पहुंचे हैं वो कैसे पहुंचे हैं। तो यहाँ पे देखो, ट्रेडिंग बिटवीन GSTIN होल्डर्स इज नोन एज बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि ट्रेडिंग बिटवीन GSTIN होल्डर्स मतलब क्या, याद करो मैंने बताया था आपको, GSTIN मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर किसके पास होता है, ऐसे बिजनेस ओनर के पास होता है जिन्होंने पिछले साल 20 लाख से ज्यादा की कमाई की है, तो उनके पास ये नंबर होता है और इस नंबर के थ्रू वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को जीएसटी देते हैं। तो जब भी ट्रेडिंग जो है वो किसके बीच में होती है, GSTIN होल्डर के बीच में होती है। मतलब जिसके पास GSTIN है, अगर उनके बीच में ट्रेडिंग होती है तो उसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस, उसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस या B2B। ठीक है, और मान लो कि और यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, ट्रेडिंग बिटवीन GSTIN होल्डर एंड द कंज्यूमर इज नोन एज बिजनेस टू कंज्यूमर। यानी कि हम तो कंज्यूमर है, हमारे पास तो GSTIN वगैरह कुछ है ही नहीं, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर तो है ही नहीं। तो यानी कि जब भी ऐसे दो लोगों के बीच में ट्रेडिंग होती है, जैसे कि उसमें से एक तो क्या है, एक तो GSTIN होल्डर है, मतलब एक के पास GSTIN है, और जो दूसरा है वो क्या है, कंज्यूमर है, बेचारा वो तो कस्टमर है, उसके पास ऐसा कुछ है नहीं, ये GSTIN नंबर वगैरह कुछ नहीं है। तो इनके बीच में अगर ट्रेडिंग होती है तो उसको बोलते हैं B2C, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इसको याद रखना। ठीक है, याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पे ये जो टैक्स है उसके कैसे टुकड़े हुए हैं और कैसे गवर्नमेंट को टैक्स पे किया गया है, वो अभी हम देखेंगे। तो याद करो कि मैन्युफैक्चरर ने टोटल कितना जीएसटी पे किया था, 24 रुपीज दिया था, बरोबर। उसमें आधे आधे टुकड़े हो गए, वो छोड़ो, हम लास्ट वाला ही देखेंगे सिर्फ। और होलसेलर, याद करो होलसेलर ने क्या किया था, 36 में से -24 कर दिया था,
याद करो, वो पीछे फिर से जाओ, अपनी बुक खोल के देखो कि 36 उसको जीएसटी आया था, बट उसने बोला कि नहीं नहीं मैं 36 रुपीज पूरा नहीं दूंगा, उसमें से मैं अपना 24 माइनस करके जो बचेगा वो दे दूंगा, दैट इज 12 रुपीज। तो यहाँ पे देखो 12 रुपीज। वैसे ही जो रिटेलर है उसको भी कितना आया था, 48 रुपीज जीएसटी मिला था कस्टमर से, लेकिन उसने क्या बोला, नहीं नहीं मैं पूरा 48 रुपीज नहीं दूंगा, उसमें से मैं कुछ माइनस कर दूंगा। कुछ माइनस कर दूंगा मतलब क्या माइनस कर दूंगा, जो मैंने होलसेलर को जीएसटी दिया था, दैट इज कितना दिया था, उसने भी आई थिंक कितना दिया था, 36 रुपीज दिया था, बरोबर? नहीं 36 रुपीज नहीं दिया था, कितना दिया था, हाँ 36 रुपीज ही दिया था। तो इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 12 रुपीज। तो यानी कि रिटेलर ने भी 12 रुपीज दिया था जीएसटी। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारा कितना आ गया, ये 48 रुपीज। तो 48 रुपीज ये जीएसटी मिल गया गवर्नमेंट को। इस वॉच, ये जो वॉच है, इस ये अभी याद है ना आपको कि हमारा क्या चल रहा था, एक वॉच जो है उसको क्या गया था ट्रेडिंग चेन में, उसको क्या किया था हमने, एज अ टूल यूज किया था। तो ये जो वॉच मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंची, इसके बीच में गवर्नमेंट को कितना मिला, वो मिला ₹48। उसमें से 24 हो जाएगा सीजीएसटी और 24 हो जाएगा हमारा एसजीएसटी। मतलब ये 24 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और ये 24 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ऐसे 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 क्या होता है, जीएसटी कैलकुलेट होता है। चलो अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट के कुछ 5-10 मिनट्स में आपके लेने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है अभी, क्योंकि यहाँ पे अभी एक फॉर्मूला देखना है, ठीक है। अभी जो भी हमने सीखा उसको मैं अभी खत्म कर दूंगी, एक फॉर्मूला आपको बताऊंगी उसके थ्रू, ठीक है। और वही हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट 4.2 में काम आने वाला है। तो यहाँ पे अभी देखिए कि व्हाट इज दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो चलो समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, जीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। जैसे कि आपने खुद ने भी देखा कि ये जो अभी हमने ट्रेडिंग चेन देखा, इसमें क्या हो रहा था, जीएसटी जो है वो हर स्टेज पे लग रहा था, है ना कोई जीएसटी दे रहा था, कोई ना कोई जीएसटी कलेक्ट कर रहा था। तो यानी कि फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, ये जो पूरे स्टेज होते हैं, इसमें हर टाइम में क्या होगा, जीएसटी जो है वो क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है और लिया जा रहा है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया है। When trader pays GST at the time of purchase, it is called input tax, and when he collect GST at the time of sale, which is called output tax। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अरे यहाँ पे ना ये लाइन जो है वो पूरे लेक्चर की, आज के पूरे लेक्चर की इंपॉर्टेंट लाइन है। ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो। यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या बोला है, when trader pays GST at the time of purchase, it is called input tax। यानी कि जो ट्रेडर है ना, ट्रेडर वो क्या करता है, खरीदने के टाइम जो जीएसटी देता है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो व्हाट इज इनपुट टैक्स, ध्यान से सुनो। इनपुट टैक्स क्या होता है, दिस इज द जीएसटी विच इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। यानी कि देखो, जब ट्रेडर क्या करता है, कुछ खरीदता है, किसी से कुछ खरीदेगा तो वो जीएसटी पे करेगा। तो वो जो जीएसटी है, वो जो टैक्स है, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, ठीक है। ध्यान से समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मतलब एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। एंड ही कलेक्ट्स जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल विच इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स क्या होता है कि वो सेम ट्रेडर जब क्या करेगा, कुछ सामान बेचेगा तो वो क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा। उसने बेचा ना, तो वो क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो वो जो जीएसटी उसने कलेक्ट किया, उस जीएसटी को बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। तो ध्यान से समझना, व्हाट इज इनपुट टैक्स, व्हाट इज आउटपुट टैक्स, ये अपने टेक्स्ट बुक में लिख लो, अभी के अभी लिखो, पेंसिल निकालो, अभी के अभी लिखो। क्या है इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्या है, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। यानी कि जब ट्रेडर क्या करता है, कुछ खरीदता है तो वो जीएसटी देता है, तो वो जो जीएसटी उसने दिया उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। और वो सेम ट्रेडर जब क्या करेगा, वो गुड्स को क्या करेगा, बेचेगा, तो वो क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो वो जो जीएसटी उसने कलेक्ट किया उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। अगर अभी तक नहीं समझा, चलो जो अभी हमने एग्जांपल देखा था ना, पीछे देखते हैं। तो पीछे जो अभी हमने एग्जांपल देखा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो होलसेलर है ना, ये जो होलसेलर है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इनपुट टैक्स निकालेंगे और आउटपुट टैक्स निकालेंगे। ये एक ट्रेडर ही है, दिस इज ट्रेडर, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, व्हाट इज इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्या होता है, ये वो टैक्स होता है
जब हम कुछ खरीदते हैं और देते हैं, जैसे कि देखो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से क्या खरीदा था, वॉच खरीदी थी, तो उसने क्या किया था, जीएसटी दिया था। कितना दिया था उसने, 24 रुपीज एज अ जीएसटी दिया था। वॉच का 200 प्लस 24 रुपीज, तो यानी कि होलसेलर का इनपुट टैक्स कितना हो गया, 24 रुपीज हो गया। समझा इतना? हाँ। और आउटपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, देखो जब होलसेलर ने वो सेम वॉच रिटेलर को बेचा था तो उसने कुछ जीएसटी कलेक्ट किया था। उसने कितना कलेक्ट किया था, 36 रुपीज कलेक्ट किया था जीएसटी। तो ये जो उसने जीएसटी कलेक्ट किया ना, वो होता है हमारा आउटपुट टैक्स। समझ में आया? हाँ, ऐसे जो जीएसटी हम पे करते हैं खरीदते टाइम, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं बेचने के समय, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। समझ ल? हाँ समझ ल। चला आता पुढे काय दिलं है, चलो आगे देखो, आगे क्या बोला है यहाँ पे देखो, एट द टाइम ऑफ पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट अ ट्रेडर डिडक्ट्स द इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स and the pays the remaining tax. This deduction of input tax is called as input tax credit. कुछ सुना हुआ लग रहा है? नहीं, सुना हुआ लगेगा भी नहीं, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आया। चलो मैं बताती हूँ क्या बोला है, याद करो कि क्या होता है। देखो ध्यान से एक बार फिर से पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ पेइंग जीएसटी टू गवर्नमेंट, तो यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की बारी आ रही है। ठीक है, अभी हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, होलसेलर का ले रहे हैं। यहाँ पे हमने पूरा सिनेरियो अभी होलसेलर का क्रिएट किया है। होलसेलर का हमने इनपुट टैक्स निकाला, आउटपुट टैक्स निकाला। अभी होलसेलर को क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या देना है, जीएसटी देना है। तो अभी होलसेलर को गवर्नमेंट को जीएसटी देना है, तो उसके जीएसटी देने की बारी आ गई है। तो होलसेलर जो है वो कितना जीएसटी देगा गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, एट द टाइम ऑफ पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट अ ट्रेडर डिडक्ट्स द इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स। देखो यहाँ पे वो जो होलसेलर है वो क्या बोलेगा, वो क्या करेगा, जो आउटपुट टैक्स है उसमें से वो क्या करेगा, इनपुट टैक्स क्या कर देगा, डिडक्ट कर देगा। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, जो भी उसको आउटपुट टैक्स मिला है उसमें वो क्या कर देगा, डिडक्ट मतलब माइनस कर देगा। क्या माइनस कर देगा, इनपुट टैक्स कर देगा, इनपुट टैक्स को माइनस कर देगा। ओके, और वो जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट वो गवर्नमेंट को दे देगा। तो यहाँ पे देखो अभी मैं समझाती हूँ, फिर से समझाती हूँ, टेंशन मत लो, समझेगा। यहाँ पे देखो होलसेलर क्या करेगा, जो ये हमारा आउटपुट टैक्स आया है उसको, यानी कि जो उसको जीएसटी उसने कलेक्ट किया है उसमें से वो क्या कर देगा, जो इनपुट टैक्स उसने दिया था वो क्या कर देगा, वो डिडक्ट कर देगा। और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, ये जो अमाउंट है वो जीएसटी को, मतलब वो क्या कर देगा, ये जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट को दे देगा। वही तो यहाँ पे हुआ था, याद करो कि उसने 36 रुपीज कलेक्ट किया था जीएसटी होलसेलर ने, लेकिन वो 36 रुपीज ऐसे के ऐसे पूरा गवर्नमेंट को नहीं देगा। वो बोलेगा मैं ये 36 में से माइनस क्या कर दूंगा, जो मैंने 24 रुपीज जीएसटी दिया था वो मैं माइनस कर दूंगा, एंड जो बचा कितना, 12 रुपीज। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अमाउंट उसने गवर्नमेंट को दे दिया था, बरोबर। तो ये हमारा जीएसटी पेएबल का यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव हुआ है। जीएसटी पेएबल इज गिवन बाय, यहाँ पे देखो आई थिंक मैंने नीचे लिखा हुआ होगा, नहीं यहाँ पे मिट गया है, कोई बात नहीं। जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। जीएसटी पेएबल मतलब क्या, कि गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेंगे ट्रेडर्स, उसका फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिल गया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे एक लाइन है, यहाँ पे बोला है दिस डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब कि यहाँ पे ये जो डिडक्शन हुआ है, मतलब यहाँ पे देखो आउटपुट टैक्स में से हमने क्या किया है, इनपुट टैक्स को माइनस किया है। तो ये जो डिडक्शन जो होता है, डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स को ही हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं, इसी डिडक्शन को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब कि यहाँ पे देखो आउटपुट टैक्स हमारा कितना था, याद करो पीछे 36 था, उसमें से माइनस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा इनपुट टैक्स, दैट इज 24। तो अभी यहाँ पे ये डिडक्ट हो गया है, मतलब कि जो होलसेलर था उसको ये क्रेडिट हो गया है अमाउंट, उसको अपना 24 रुपीज मिल गया, यानी कि क्रेडिट हो गया। तो अब ये जो इनपुट टैक्स है वो बन गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, दिस डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो जीएसटी पेएबल है, ये जो जीएसटी पेएबल है इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा है, जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला हो जाता है आउटपुट टैक्स माइनस क्या हो जाएगा,
आईटीसी, आईटीसी का फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट इसलिए बोला जाता है कि वो जो इनपुट टैक्स था, जो इनपुट टैक्स मतलब जो जीएसटी पे किया था खरीदते टाइम, वो अभी उसको क्रेडिट हो गया है, वो उसको फिर से उसका जो टैक्स था वो मिल गया है, वो क्रेडिट हो गया है, इसलिए यहाँ पे आईटीसी लिखा है, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला जो है वो क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है, दैट इज जीएसटी पेएबल, यानी कि कितना जीएसटी दिया जाएगा गवर्नमेंट को। तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस, ध्यान से सुनना, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये आउटपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स इज द आउटपुट टैक्स क्या है, इट इज द टैक्स, यानी कि ये ऐसा जीएसटी है जो कलेक्ट किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल, और आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, दिस इज द जीएसटी विच इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। यहाँ पे लिखा भी है मैंने व्हाट इज दिस इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, तो ये याद रखना, ठीक है। चलो एक लास्ट बार मैं फिर से समझाती हूँ, ये इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्या होता है मैं लास्ट बार समझाती हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लो, पूरी प्रैक्टिस सेट हमारी बची है। जैसे हम रिटेलर का फाइन करते हैं, रिटेलर का इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होगा, चलो देखते हैं। तो देखो रिटेलर ने जब होलसेलर से वॉच खरीदी थी तो उसने कितने में खरीदी थी, तो 300 रुपीज, और प्लस उसने क्या किया था, 36 रुपीज जीएसटी पे किया था, तो दैट इज टोटल 336। लेकिन यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि व्हाट इज इनपुट टैक्स, ठीक है। व्हाट इज इनपुट टैक्स, तो इनपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स होता है जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो मतलब कि जब रिटेलर ने वॉच खरीदी थी तो उसने कितना जीएसटी दिया था, उसने 36 रुपीज का जीएसटी दिया था। तो ये जो 36 रुपीज है वो क्या है, इनपुट टैक्स है, किसका, रिटेलर का। अब रिटेलर क्या करेगा, वॉच बेचेगा किसको, कस्टमर को। तो जब उसने वॉच बेचा तो उसने जीएसटी कलेक्ट किया होगा, उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया, ₹48। तो यानी कि रिटेलर का आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा 48 रुपीज, ठीक है, 48 रुपीज। तो अभी हमारा जो फॉर्मूला है कि जो हमारा रिटेलर है वो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देगा, तो यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा जीएसटी पेएबल, इसको ऐसे लिखते हैं, व्हाट इज जीएसटी पेएबल, यानी कि कितना गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा। तो दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस क्या हो जाएगा हमारा आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको इनपुट टैक्स नहीं बोला जाता, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों बोला जाएगा, क्योंकि जो रिटेलर ने 36 रुपीज दे दिया था होलसेलर को जीएसटी, वो उसको फिर से मिल रहा है, वो उसको क्रेडिट हो रहा है फिर से, इसलिए इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलेंगे, ठीक है। क्रेडिट मतलब फिर से क्रेडिट होना, मिलना। तो आउटपुट टैक्स हमारा यहाँ पे कितना है, 48 है रिटेलर का, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब उसको कितना पैसे फिर से उसको मिल रहा है, दैट इज 36। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12। तो याद करो 12 रुपीज ही रिटेलर ने गवर्नमेंट को दिया था। तो ये आपको अभी जिंदगी भर याद रखना है जब तक आप पूरा प्रैक्टिस सेट 4.2 कर रहे हो, और बोर्ड एग्जाम तक आपको ये याद रखना है। समझ ल कि नहीं समझ ल, सांगा रे सांगा, समझ ल। चला अभी यहाँ पे देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, नोट और लास्ट खत्म हो जाएगा। क्या बोला है, एट the end the customer paid ₹448 for the watch। याद करो कि लास्ट में आपके पास वो चार्ट होगा, लास्ट में याद करना कि कस्टमर ने कितना पे किया था वॉच का। तो देखो वॉच का तो 400 रुपीज ही था, लेकिन उसने 48 रुपीज जीएसटी दिया था। 48 रुपीज क्या था, उसका जीएसटी था। तो टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया था, 448, ठीक है। तो यहाँ पे देखो याद करो कि जब मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा जो हमारा ट्रेडिंग चेन है उसमें गवर्नमेंट के हाथ में कितना लगा, उसमें गवर्नमेंट के हाथ में टोटल 48 रुपीज लगा था, और ये 48 रुपीज में से 24 सीजीएसटी था और 24 एसजीएसटी था। तो अगर आप देखा जाए तो ये जो पूरा जीएसटी है वो गवर्नमेंट के हाथ से गया है। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर उन्होंने कुछ नहीं दिया है। पूरा जो जीएसटी है वो तो भाई कस्टमर के हाथ से गया ना। 48 रुपीज तो कस्टमर ने दिया ना, ये जीएसटी तो पूरा कस्टमर पे कर रहे हैं। इसमें रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर कुछ कोई नहीं पे कर रहा है जीएसटी, इसमें कस्टमर के हाथ से पूरा जीएसटी जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही लिखा है, सो द टोटल टैक्स पेड बाय अ ट्रेडर्स वाज इनडायरेक्टली पेड बाय अ कस्टमर। यानी कि जो ट्रेडर्स जो टैक्स दे रहे थे गवर्नमेंट को, वो ट्रेडर का टैक्स नहीं था, ट्रेडर टैक्स नहीं दे रहे थे, इनडायरेक्टली वो तो कस्टमर उनको पे कर रहा था।
तो यानी कि पूरा जो टैक्स है वो कस्टमर ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया, कौन से भी ट्रेडर ने नहीं दिया। पूरा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को कौन देता है, कस्टमर देता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं देता है, किसी के थ्रू देता है। इसलिए बोला जाता है कि जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि देखा जाए तो कस्टमर ही जीएसटी पे करता है, बट वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देता है, वो ट्रेडर्स के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचता है। ठीक है, ट्रेडर्स तो क्या कर रहे थे आपको पता ही है, ट्रेडर्स तो शान पट्टी वाले, वो तो अपना टैक्स फिर से क्रेडिट कर रहे थे। और भाई देखो मैंने उसको जीएसटी दिया था, वो मैं फिर से मेरा ले रहा हूं, तो आप बाकी जो बच रहा है वो जीएसटी दे देते थे। ठीक है, ऐसा होता है। तो इनडायरेक्टली टैक्स पूरा कस्टमर ने ही पे किया। ये 48 रुपीज देखो, लास्ट में देखो कस्टमर ने 48 रुपीज दिया है, और गवर्नमेंट तक भी कितना पहुंचा, 48 ही पहुंचा था, एट दी एंड भी 48 ही पहुंचा था। अगर विश्वास नहीं होता है तो देख लो, यहाँ पे मैंने बताया भी था, ये याद रखना, मैंने आपको बोला भी था कि याद रखना कि गवर्नमेंट के पास देखो कितना जा रहा है, तो टोटल जीएसटी जो है वो 48 रुपीज ही गया। देखो 24 रुपीज मैन्युफैक्चरर ने पे किया, 12 रुपया होलसेलर ने, 12 रुपया रिटेलर ने, ऐड कर लो, टोटल 48 रुपीज ही गया गवर्नमेंट के पास, यानी कि जीएसटी 48 रुपीज ही गया। और ये पूरा 48 रुपीज तो भाई कस्टमर ने ही पे किया है ना, ऐसा। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, इन दिस केस द होलसेलर रिटेलर यूज देयर इनपुट टैक्स एज क्रेडिट एंड गॉट बैक ऑल द जीएसटी पेड बाय देम। यानी कि मैंने वही बताया कि जो होलसेलर और जो रिटेलर थे, जो बीच वाले थे, उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने तो अपना फायदा उठाया, वो जो इनपुट टैक्स था यानी कि जो जीएसटी उन्होंने पे किया था खरीदते टाइम, उन्होंने उसका फायदा उठाया कि उन्होंने बोला कि देखो मैंने ना खरीदते टाइम वो जीएसटी पे किया था, तो वो मैं फिर से ले रहा हूँ, उसको फिर से मैं ले रहा हूँ, और उनको तो उनका जीएसटी पूरा मिल गया था, एंड लास्ट में कस्टमर को ही पूरा जीएसटी पे करना पड़ा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बस आपको ये समझना है, मैं सिंपल सी भाषा में बोल रही हूँ कि आपको इसमें समझना क्या है, मतलब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये पूरा प्रोसेस जो था वो इंपॉर्टेंट था, सच बोल रही हूँ। अगर अभी भी नहीं समझ में आया, क्वेश्चन करते टाइम तो मैं बहुत अच्छे से और समझा दूंगी, लेकिन आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। इसको याद रखना कि व्हाट इज दिस इनपुट टैक्स, ये क्या होता है, व्हाट इज आउटपुट टैक्स, ये क्या होता है, एंड जो हमारा फॉर्मूला है जीएसटी पेएबल का, तो जीएसटी पेएबल का जो फॉर्मूला है वो तो अभी आपको याद हो भी गया होगा। जीएसटी पेएबल का जो फॉर्मूला है दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस क्या हो जाएगा, ITC, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो सब कुछ पता है, क्योंकि 4.2 में बस इसी का काम है। ठीक है, इसी का काम है, समझ में आ गया। इनपुट टैक्स इज व्हाट, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, एंड आउटपुट टैक्स इज व्हाट, जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। याद रखना इसको। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम देखेंगे प्रैक्टिस एट 4.2, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय एंड टेक केयर।